नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के रिजल्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, क्या अपडेट है रिजल्ट को लेकर के? पद क्या बढ़ सकते हैं क्या? इसके अलावा कट ऑफ पर कितना असर पड़ रहा है? खास तौर पर पटवारी और वीडियो के रिजल्ट्स को देखते हुए जो 1.5 गुना की मेरिट लिस्ट फोर्थ ग्रेड में निकलने जा रही है, उसमें कितना चेंजेस आ सकता है, कट ऑफ पद बढ़ने की स्थिति में कितनी नीचे आ सकती है, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसी दिन आपको अपडेट मिल जाएगी। सारी चीजें इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या करना होगा और आगे का क्या पूरा प्रोसेस रहना वाला है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं जो महत्वपूर्ण सवाल है कि रिजल्ट फोर्थ ग्रेड का कब आ सकता है। तो बोर्ड के चेयरमैन ने जो एक हमें डेडलाइन दी है, एक तरीके से ट्वीट के माध्यम से, कि 13 जनवरी से लेके 23 जनवरी के बीच में ये कम से कम 4 भर्तियों के रिजल्ट्स जारी करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले फोर्थ ग्रेड जो भर्ती है, उसी का क्रम अनुसार अगर देखें तो उसी का रिजल्ट बनता है। तो 13 जनवरी के बाद में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। और जो हमारे सोर्सेज हैं उनके अनुसार जो आपका रिजल्ट है वो जस्ट मकर संक्रांति के बाद में 15 जनवरी को आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जो 13 से 23 की डेडलाइन दी है, ये 4 एग्जाम्स के रिजल्ट के लिए दी गई है। उसमें सबसे पहला नंबर अगर देखा जाए तो फोर्थ ग्रेड का बनता है। तो फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट भी तैयार है, ऐसा बोर्ड के सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है। और कट ऑफ का भी लगभग आइडिया एक लग ही गया है। साथ ही साथ जो पदों की बढ़ोतरी को लेकर के खबरें चल रही थी, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो रहने वाला है रिजल्ट का, तो रिजल्ट आपका 15 जनवरी को कंफर्म जारी हो जाएगा। अगर कोई टेक्निकल डिले होती है तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 15 जनवरी फिक्स है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या पद बढ़ेंगे। तो जो भी अभी हमें ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं दी गई है बोर्ड की तरफ से या किसी भी अन्य सोर्सेज के माध्यम से कि फोर्थ ग्रेड में पद जो है वो बढ़ चुके हैं, लेकिन जो सोर्सेज है वो ये बताते हैं कि निश्चित तौर पे जो वैकेंसी है फोर्थ ग्रेड की वो बढ़ने वाली है। और जब रिजल्ट जारी किया जाएगा, जब मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी 1.5 गुना की, उसमें पहले एक नोटिफिकेशन साथ में आएगा रिजल्ट से जस्ट पहले, जिसमें बताया जाएगा कि आपका फोर्थ ग्रेड भर्ती में जो वैकेंसीज है वो कुछ बढ़ाई गई है। और लगभग 70,000, ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, लेकिन लगभग 53,000 अभी जो वैकेंसी है वो बढ़कर 70,000 तक हो सकती है दोस्तों। यानी लगभग 15, 16, 17,000 वैकेंसी बढ़ सकती है। तो लगभग 70,000 तक वैकेंसी जा सकती है। अब दोस्तों, ये जो पद बढ़ेंगे, चाहे 15,000 बढ़े चाहे 10,000 बढ़े, इसकी वजह से कट ऑफ नीचे आएगी। और जो कट ऑफ हमने आपको रिजल्ट के दिन 53,000 पदों के अनुसार बताई थी, 1.5 गुना की कट ऑफ, वो कट ऑफ अब कुछ नीचे आएगी। 15,000 पद अगर बढ़ जाते हैं तो काफी ज्यादा ये पद हो सकते हैं, जिसके चलते कट ऑफ में काफी डिफरेंस आएगा। हमने दोस्तों आपको जो कट ऑफ बताई थी, अगर कट ऑफ की बात हम करें तो जो प्रीवियस एग्जाम खत्म होने के बाद अलग अलग शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद जो एक आंकड़ा निकल के आ रहा था कि नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ क्या होगी पेपर के स्तर को देखते हुए, अलग अलग जो शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ उसको देखते हुए, तो सबसे पहले तो 21 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। 24,75,000 70,000 ऐसे कुछ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। उसमें से लगभग 21 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जाम में। और
पद उस समय थे 53,000 और अब जो हमारे पास जानकारी आई है उसके अनुसार लगभग बढ़ करके 70,000 किए जा सकते हैं। तो अगर 70,000 होते हैं पद तो कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, और अगर 65,000 तक ही पद बढ़ते हैं, 65,000 तक ही पहुंचता आंकड़ा, तो कुछ कट ऑफ कम तो होगी लेकिन उतनी ज्यादा कम नहीं होगी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी 70,000 65,000 में 5,000 पदों के हिसाब से थोड़ी कट ऑफ में डिफरेंस रहेगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कट ऑफ में कम से कम 65,000 तक पद ये बढ़ेंगे, 65,000 आंकड़ा होगा। अगर इन सब चीजों को देखा जाए और नॉर्मलाइजेशन को देखा जाए, क्योंकि ऐसा भी सामने आया बोर्ड की तरफ से, आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया है कि सारी शिफ्टों को मिलाकर के लगभग 10 या 11 क्वेश्चन डिलीट चेंज हुए हैं। या तो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं या चेंज हुए हैं। डिलीट का भी प्रभाव पड़ता है और चेंज का भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा अलग अलग शिफ्ट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके रो मार्क्स पर, और उसके बाद नॉर्मलाइज जो कट ऑफ आएगी उस पर भी। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए कट ऑफ निश्चित तौर पे नीचे आएगी। और जो एग्जाम के बाद में हमने आपको कट ऑफ बताई थी कि जनरल की कट ऑफ लगभग 90 क्वेश्चन जा सकती है, वो उस समय के हिसाब से एकदम एग्जैक्ट सही थी, क्योंकि जैसा कि आपने देखा, वीडियो में भी देख लिया आपने, पटवारी में भी आपने देख लिया किस तरीके से 83% तक कट ऑफ गई है। यानी कि 83% कट ऑफ जाने की जो कंपटीशन का लेवल दिखाता है, तो 83% कट ऑफ वहां गई थी, तो 83% से अबोव वाले जो कैंडिडेट है, जब एक गुना की इनकी लिस्ट जारी होगी तो ये कट ऑफ हो सकता है। जैसे पटवारी में 4-4 मार्क्स बढ़ गई, यानी 87% तक, 86-87% तक चली गई, वैसे ही वीडियो में भी 90% तक जा सकती है। तो बाकी जो 90% या जो उसमें वीडियो पटवारी में रह गए वो भी इसमें शामिल होंगे। शामिल तो सारे ही होंगे जिन्होंने वीडियो का भी दिया है, पटवारी का भी दिया, फोर्थ ग्रेड का दिया है। उनका रिजल्ट तो एक बार के लिए तो आएगा ही, लेकिन जब आगे की प्रक्रिया होगी डीवी, तो हो सकता है कि जिनों का वीडियो में सिलेक्शन हो गया, पटवारी में सिलेक्शन हो गया, वो इसमें डीवी ना करवाएं। और डीवी ना करवाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या ये है कि जैसे पटवारी में 3700 और वीडियो में 850, तो लगभग 5,000 कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो फोर्थ ग्रेड में डीवी नहीं कराएंगे। बाकी लगभग करवाएंगे। कुछ अन्य रीजन की वजह से हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट डीवी ना कराएं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर नहीं रहेगा दोस्तों। तो कट ऑफ जो हमने आपको बताई थी कि 90 क्वेश्चन, 120 में से 90 क्वेश्चन तक जिसके काट पीट के सही हो रहे हैं। अब चूंकि डिलीट और चेंज का लफड़ा भी यहाँ आ गया है, तो उसको देखते हुए हो सकता है कि आपको 90 से क्वेश्चंस जो है घट करके नीचे 85 तक आ जाए। ये जनरल के लिए हमने बताया था, 85 तक आ जाए डिलीट होने की वजह से, और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए। तो अब दोस्तों जो कट ऑफ रह सकती है जनरल की, वो आप मान के चले, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो जनरल कट ऑफ है वो क्वेश्चंस के हिसाब से 80 से 85 क्वेश्चंस के बीच में रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और ये 1.5 गुना की कट ऑफ है दोस्तों, 1.5 गुना की कट ऑफ है। एक बार जब मेरिट लिस्ट जारी होगी तब ये कट ऑफ जरूर रहेगी दोस्तों। 80 भी मान सकते हो, और 80 से 85 के बीच में, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, हो सकता है 78 तक ही चली जाए जनरल, 78 क्वेश्चंस तक। लेकिन दोस्तों 80 से 85 क्वेश्चन रहेगी। अब दोस्तों जब डीवी होगा तब बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो डीवी नहीं करवाएंगे, क्योंकि फोर्थ ग्रेड का एग्जाम उन्होंने केवल ऐसे ही दे दिया था, ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे। अलग अलग रीजंस की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऐसा कहा कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे, अन्य एग्जाम की तैयारी करेंगे या कहीं और ज्वाइन करेंगे उस हिसाब से। तो ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे। तो जो जनरल कट ऑफ हमने आपको बताया 80 से 85 क्वेश्चंस, ये लगभग 1.5 गुना की रहेगी। और जब 1 गुना की कट ऑफ आएगी डीवी के बाद में, तब दोस्तों आप देखना कि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर 80 क्वेश्चन जनरल की रहती है तो 80 से 81 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, यानी एक क्वेश्चन का फर्क रहेगा 1 गुना 1.5 गुना की कट ऑफ में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो कि डीवी करवाने ही ना जाएंगे। तो अगर एक फिक्स हम
आंकड़ा लेके चले, ये रेंज वाला सिस्टम ना लेकर के अगर एक फिक्स आंकड़ा लेके चले तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ मान के चले दोस्तों, यहाँ पर हम 1.5 गुना की कट ऑफ ना बता करके सीधा फाइनल कट ऑफ का अगर डिस्कशन करें और इस रेंज को छोड़ दें और एक आंकड़ा लेके चलें कि भाई ये कट ऑफ, ये क्वेश्चंस की संख्या अगर रहती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जनरल कट ऑफ की दोस्तों अगर बात करें तो 80 क्वेश्चन एक मार्क लेके चले, 80 क्वेश्चन जिसके सही है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें संभावना यही है कि थोड़ा बहुत कम हो जाए, एक दो क्वेश्चंस का इसमें कम होने का चांस है, और फिर भी हम 80 का आंकड़ा लेके चलेंगे। 80 क्वेश्चन जिसके सही है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें, मार्क्स ना समझ ले आप। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के जो है लगभग जनरल के बराबर ही रहेगी, तो हम ज्यादा डिफरेंस नहीं रख सकते इसमें। आप इसमें 78 क्वेश्चंस के आसपास मान के चले। दोस्तों बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम, लगभग 77 क्वेश्चंस मान के चले। एमबीसी की बात करें दोस्तों तो लगभग आप मान के चलें लगभग 72 3 के आसपास रहेगी, 72 3 क्वेश्चंस। बात करें दोस्तों अगर एससी की, तो 80 की कट ऑफ जो है लगभग आप मान के चलें दोस्तों 70 क्वेश्चंस के आसपास, 68 से 70 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं, थोड़ी बहुत 80 में फर्क आ सकता है। एसटी की अगर बात करें तो दोस्तों लगभग 65 क्वेश्चंस के आसपास। अगर इतने क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं दोस्तों, तो आप 1 गुना की कट ऑफ में दोस्तों, फाइनल कट ऑफ आपको हमने यहाँ पर डिस्कस करके बता दी है। अब इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन अ, तभी आ सकता है जब हो सकता है कि पदों की संख्या 65,000 नहीं 70,000 अगर कर दी जाए। ये 65,000 पदों के हिसाब से हमने देखा है, अगर 5,000 पद और बढ़ जाते हैं तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन हर कैटेगरी में और कम हो जाए। बाकी लगभग कट ऑफ यही रहेगी। आपका इसके बारे में क्या मानना है, कट ऑफ क्या रह सकती है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कितने क्वेश्चन अभी तक सही हो रहे हैं, और जब फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें कुछ क्वेश्चन डिलीट और आंसर चेंज की वजह से आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद में हो सकता है किसी शिफ्ट में मार्क्स बढ़ जाएं या घट जाएं, वो डिपेंड करेगा कि क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन अपनाया गया है और उसका प्रभाव क्या रहता है। बाकी लगभग यही कट ऑफ रहनी चाहिए। जनरल कैटेगरी में 80 क्वेश्चन के आसपास, ओबीसी में 78, ईडब्ल्यूएस में 77 के आसपास, एमबीसी में 72 3 के आसपास, एससी में 70 और इससे कम, एसटी के 65 क्वेश्चंस के आसपास। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।